जय माई की। पूजन विधि यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपको धनतेरस के दिन जो दीपदान किया जाता है उस दीपदान की प्रमुख विशेषता। जो बाकी हमने दीपदान आपको बताए हैं वो आपको करना है, पर विशेष जो द्वारेश दीपदान, जो अन्नपूर्णा देवी के लिए जो दीपदान किया जाता है, अन्नपूर्णा द्वारेश देवी की प्रसन्न करने के लिए, अन्नपूर्णा देवी की प्रसन्न करने के लिए हम जो दीपदान करते हैं, हमारे घर में धन धान की समृद्धि हो, वो कैसे करना चाहिए, वो संपूर्ण विधि शास्त्रोक्त विधि से हम इसको जानेंगे। तो यहाँ तक कि व्रतोत्सव चंद्रिका में वर्णन आया है कि कार्तिक मास कृष्ण पक्ष धन त्रयोदशी, धनतेरस या त्रयोदशी तिथि जिसे बोलते हैं, जिसको धनतेरस मनाते हैं कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष में, उस दिन हमें अन्नपूर्णा देवी के लिए दीपदान करना चाहिए, जिसको द्वारेश की पूजन मानते हैं। द्वारेश दीपदान कहा जाता है द्वार की देवी देवताओं की प्रसन्नता के लिए, अपने घर में अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त करने के लिए। तो अब हम जानते हैं कि अन्नपूर्णा का दीपदान कैसे करें और कौन कौन सी सामग्री हमें लगने वाली है। तो सर्वप्रथम हमें लगने वाली है क्या, एक आपके पास प्लेट होना चाहिए। ये प्लेट आप देख रहे हैं, तो आपके पास तांबे का हो, ठीक है, कांसे का हो, तांबे का हो, ये पवित्र होना चाहिए, ठीक है, इसमें जूठन का प्रयोग न किया गया भोजन आदि का, ठीक है, पूजन के लिए ही हो। और नहीं तो मिट्टी का बहुत शुद्ध माना जाता है, ना हो तो लकड़ी का। अगर आपके पास ये व्यवस्था नहीं हो पाती तो स्टील का हो, परंतु आपको यह ध्यान जरूर रखना है कि उसमें भोजन प्रसादी ना ग्रहण किया गया हो, पवित्र हो। तब अंतिम अवस्था में अगर नहीं मिलता तब स्टील का में आप उसमें से एक प्लेट लेंगे, प्लेट में आप उसको पूर्णपात बना लें। पूर्णपात मतलब उसमें से कुछ अन्न रख लेना है, उसको पूरा भर लेना है। तो अन्न ऐसा प्रयोग करना है जिसका हम शीघ्र ही कुछ ही सप्ताहों के दिनों में, कुछ ही समय में उसका हम प्रयोग कर सके, खा सकें, जो हमें मिक्सी से न चलाना पड़े, ग्राइंडर से या जो मूसल उसल होता है उससे ना उसको तोड़ना न पड़े, फोड़ना न पड़े, उसको कूटना न पड़े, ऐसा अन्न का चुनाव करना चाहिए। तो आप प्रयास करें, चावल ले लें, चना ले लें, मूंग ले लें, जिसको हम लोग खा सकें और तुरंत ही उसका प्रयोग कर सकें। तो ऐसे लेकर के एक पात्र ले लें, पात्र को में आप भर लें। तो पात्र आपको बता दिया कैसा प्लेट होना चाहिए, ऐसा रख लिए। पात्र रखने के बाद अब आपके पास एक दीपक होना चाहिए, ऐसे आप दीपक ले लीजिए, ठीक है, दीपक एक ले लीजिए। दीपक लेने के बाद अब आपको उसमें से आपको ये जरूर ध्यान रखना है जो, और ये आपको दीपक हो गया, दीपक बाद आप पुष्प रख लें, कुछ है पुष्प रख लें, एक गुलाब का अक्षत रख लें, कुमकुम रख लें और हल्दी रख लें। ये आपको सब चीज़ें, एक माचिस होगी और आपके पास आज हम आपके पास तिल का दीपक आपको प्रज्वलित करके दिखाने वाले हैं और थोड़ा जल से आप पवित्र कर ही लेते हैं। तो अब इसके बाद क्या करना है, आपको एक रुई की ज़रूरत पड़ेगी, माचिस है तो रुई है, रुई आप रख लें, रुई की बाती बना लें, एक बाती बना लें। फिर इसके बाद अब आपको ये ध्यान रखना है किसका दीपदान करने जा रहे हैं, तेल से कि घी से। तो अब हम तेल से करने जा रहे हैं, तो अब क्या करना है, इसको लाल, जब हम तेल का दीपदान करेंगे तो लाल बाती, तेल के दीपदान में लाल बाती होना चाहिए, और घी के दीपदान में किसकी बाती, सफ़ेद की, सफ़ेद बाती होना चाहिए, सफ़ेद रुई की बाती। इसके बाद ये आपने रोली लगा लिया, लाल हो गया। इसके बाद क्या करना है, आपको इस दीपक को उठा करके यहाँ पे रख लेना है, ठीक है, इसके ऊपर रख लेना, पूर्णपात के ऊपर, प्लेट के ऊपर रख लेना, आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छी तरह से। और इसमें से आप घी या तेल भर लेना है। इतना ज़रूर ध्यान रखें, इतना भर लें कि जिससे वो रात्रि भर प्रज्वलित रहे। कैसे, रात्रि भर प्रज्वलित रह सके, रात्रि को करना है सायंकाल में। तो ये देख लीजिए आपके हमने भर लिया। अब इसके बाद आप इसमें बाती रख ली, एक बाती, इतना जरूर ध्यान रखें। इसके बाद ऐसे करके आप इसमें बाती रख दें। बाती जब आप रख दिए, अब इसमें बाती लगा दिए। बाती लगाने के बाद चावल के ऊपर रख लिए, लगाने के बाद अब आपको दीप देवता से प्रार्थना करना है, अन्नपूर्णा महारानी से आपको प्रार्थना करना है, उनको स्मरण करना है। और ये मंत्र है जो स्क्रीन में, इससे आपको उनको क्या बोलना है, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बांधवाः शिव भक्ताश्च सुदेशो भुवनत्रयम् अन्नपूर्णा श्री ओम अन्नपूर्णा दिव्यै नमः। इस तरह करके अन्नपूर्णा महारानी में आप अक्षत और पुष्प रख दें। रखने के बाद अब आपको
अगर आपको मंत्र नहीं आता तो आप यही बोल देते हो ओम श्री अन्नपूर्णा दिव्यै नमः। इस मंत्र का उच्चारण करने के बाद अब आप पूजन कर लिए। पूजन करने के बाद अब आपने उनको स्मरण कर लिया। अब आपको दीपक प्रज्वलित करना है, तो माचिस से आपको दीपक प्रज्वलित कर लेना है। ओम मा चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। अब अक्षत पुष्प लेकर के दीप देवता से प्रार्थना करेंगे। क्या बोला? शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम आत्मज्योति प्रकाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते दीपधारी नमः कर्म साक्षिण्ये नमः। अब इसके बाद आप इसको दीप को पूजन कर दें बहुत अच्छी तरह से, हल्दी से, कुमकुम से, ठीक है, पूजन कर दीजिए। पूजन करने के बाद आप हल्दी कुमकुम लगा दें। फिर आपने ये पूजन कर दिया और अक्षत पुष्प चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद अब आपको ये ध्यान रखना है, ये आपने रख लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है? पूजन करने के बाद अब आपको इसको रखना कहाँ? ये द्वारिश में रखा जाता है, तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि किधर रखना है। तो ये अब आपको ये दीपक द्वार में, घर के पहली देहली, जिसे देहरी बोलते हैं, जिसके हम लोग चौखट बोलते हैं, वहाँ बाहर पे रखना है। बाहर मतलब उस देहरी के बाहर जो मुख्य द्वार है। तो क्यों इसको जो द्वारिश पूजन होता है वो देवी देवताओं के पूजन के लिए किया जाता है। तो प्रसन्न रहेंगे तो हमारे यहाँ अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहेगी, धान भंडार की कृपा बनी रहेगी। जो लोग आएंगे कभी किसी प्रकार की अन्न की कमी नहीं होगी। तो ऐसी कामना करके ये दीपक हम देहली के बाहर जो प्रथम द्वार है, मुख्य द्वार है, वहाँ पे रखेंगे। अब रखना किधर है? अब आपको दिशा पता होना चाहिए, पूरब दिशा की ओर। किधर? पूरब दिशा की ओर। तो जहाँ दीपक आप रखेंगे तो आप पूरब दिशा की ओर उसका जोत भी होना चाहिए। जो जोत जल रही है ये पूरब दिशा की ओर होना चाहिए। आपका मुख भी पूरब दिशा की होना चाहिए। पर रखना किस साइड है, किस तरफ? तो जब आप यह ध्यान रखें, बहुत ज़रूरी है, जब तेल का दीपक हो तो आपको बाएं रखना है, और घी का दीपक हो तो दक्षिण रखना है। प्रवेश करते समय घर के, तो अब आपका जैसे घी का दीपक है तो दक्षिण तरफ रख दें। पूरब दिशा है, दक्षिण, अपने हाथ से घुसते समय दक्षिण की तरफ, और जब अपने उल्टे हाथ की तरफ रख देना है तेल का दीपक। घी का दीपक आपको अपने दक्षिण की तरफ रख देना है। इतना जरूर ध्यान रखना है, जो आपने इसमें घी तेल डाल रखा है, रात भर जलता रहे, ऐसी कामना आपकी रहे, और उसमें ऐसी व्यवस्था कर दे कि बुझे ना। अगर आपको लगता है कि बुझ सकता है, किसी प्रकार की समस्या आ सकती है, दीपक नहीं जल सकता, अगर आपने व्यवस्था नहीं कर पाए हैं, पहला करना है। अगर नहीं हो पाती व्यवस्था, अगर वहाँ नहीं जल सकता इनके इन प्रकार इन्हें, तो आप उस दीपक को, जो यह द्वारिश पूजन में अन्नपूर्णा दीपदान है, इसको अपने मंदिर में लाइए, अपने मंदिर देवालय में लाइए और वहाँ रख दीजिए। आप जरूर ध्यान रखना वहाँ भी। अब आप मंदिर में लाएंगे तो मंदिर में आप वही रखेंगे दिशा में, तो रखने के बाद मंदिर के दक्षिण दिशा में घी का दीपक होगा, दक्षिण दिशा में मंदिर के, और उल्टे हाथ की तरफ, उल्टे मतलब उनके मंदिर के बाएं तरफ तेल का दीपक रखा जाएगा। ऐसा ये होता है, और फिर ये रात भर आपका ये प्रज्वलित रहेगा, जलता रहेगा। और फिर आपको ले करके अन्नपूर्णा महारानी से प्रार्थना करना है, अक्षत पुष्प लेकर के। क्या पूर्ण? नित्यानंद करी वराभय करी सौंदर्य रत्ना करी निर्धूत अखिल घोर पावन करी प्रत्यक्ष माहेश्वरी प्रालेयाचल वंश पावन करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी बूढ़ महारानी की जय। इस तरह करके तो प्रार्थना करना है, हे काशी में निवास करने वाली हे अन्नपूर्णा महारानी, आप मेरे घर में धन धान भंडार की कृपा करें। हमारे यहाँ आपको मैं नमस्कार कर रहा हूँ, आप हमारे यहाँ सदैव विराजमान रहें, और हमारे घर में रहने वाले सभी सदस्य और इस अन्न को आपका ग्रहण करने वाले सभी को तेज बल हो, उनका शरीर हृष्ट पुष्ट हो। ऐसा प्रार्थना करने के बाद आप दीपक को अच्छे प्रार्थना कर लें, नमस्कार कर लें, प्रणाम कर लें। प्रणाम करके आप वहाँ रख दिए। रखने के बाद जब अगला दिन आएगा तो आपको ये दीपक का जिसे है इसको हटा देना है, और ये पुष्प आपको रख देना है, अलग रख देना है विसर्जन के लिए। जो इसमें अन्न है, अगर अच्छत है तो अच्छत वाले में, अपने रसोई में, अन्नपूर्णा में जहाँ आप रखते हैं, आपके जो भी कनिस्टर है जिसमें आप रखते हैं चावल, उसमें डाल दें। अगर चना है तो चना वाले में डाल दें। अगर आपने मूंग लिया है तो मूंग वाले में डाल दें, जिससे आप उसे खा सकें और आपके यहाँ सुख शांति समृद्धि हो। तो ऐसे करके कहते हैं, साधु का क्षण क्षण, अन्न का कण कण और पानी का बूंद बूंद, हमें बहुत इसका ही ध्यान रखना चाहिए, कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अन्नपूर्णा कभी अवहेलना नहीं करना चाहिए। हम लोग रात दिन यही मेहनत करते हैं कि हमारे यहाँ अन्नपूर्णा, हमारा यहाँ खान पान अच्छा रहे। तो इसलिए माँ अन्नपूर्णा की हमारे यहाँ कृपा बनी रहे। मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको ज्ञानवर्धक रही होगी। आप अपने मन के विचार
कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रेषित करें। कुछ आपका सुझाव हो और वीडियो देखने सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने मित्र संबंधी जनों तक शेयर करें। जय संस्कृतम, जय भारतम, जय माई की।